Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video we are going to do more question on 2D arrays. So let's get started. So आज का हमारा first question है multiply matrices. Okay. So we have given two square matrices that is A and B. Okay. So ये हमारे square matrices हैं which means number of rows and number of columns similar होंगे दोनों matrices में that is A and B में. Okay. So your task is to complete the function multiply which stores the multiplied matrices in a new matrix that is C. तो बेसिकली आपको करना क्या है, एक आपको मैट्रिक्स गिवन है A एंड एक मैट्रिक्स गिवन है B, ठीक है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है विच मींस n की वैल्यू यहाँ 2 है विच मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स A में और मैट्रिक्स B में 2 रहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इनके एलिमेंट्स को तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा डेट इज C, जिसमें इनका जो रिजल्ट है वो स्टोर आपको करना है। तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस में और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको रूल बता देता हूं कि आप किन्हीं दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका डायमेंशन क्या है m बाय n। m क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज, एंड n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स बी है जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, n है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, p हैं। तो जब आप a और b की मल्टीप्लाई कब कर सकते हो, कंडीशन क्या है, a और b की मल्टीप्लाई जब आप a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जब कर सकते हैं जब ये n और ये वाला n सेम हो। ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स a, और ये वाला n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स b। समझ रहे हो ना, ये वाला n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स a, एंड ये वाला n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स b। तो जब यहाँ पर n और n सेम रहेगा तो हमारा जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगा डेट इज c, उसकी क्या डायमेंशन बनेगी, m बाय p, ये वाला m, ठीक है, और ये वाला p, वेयर m इज व्हाट, m इज द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स a एंड p इज व्हाट, p इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स b। समझ रहे हो ना। तो आपने देख लिया, अगर a m बाय n का डायमेंशन है और b n बाई p का है तो मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब n सेम होगा। सपोज यहाँ होता है m बाई n और यहाँ होता है m बाई p या कुछ भी होता है n नहीं होता, तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब n और n, ये वाले n दोनों n सेम होने चाहिए, यानी कि इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, वरना हम मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये कंडीशन समझ में आ गई होगी कि हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कब कर सकते हैं, जब ये वाला n और ये वाला n सेम रहेगा, वरना हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा C, उसकी डायमेंशन क्या आएगी, m, ये वाला m एंड ये वाला p, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, उससे आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। एक मेरा मैट्रिक्स है A जिसकी डायमेंशन 2 बाई 2 विच मीन्स नंबर ऑफ रोज, m की वैल्यू क्या है 2 है, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, n की वैल्यू क्या है 2 है, बहुत सही। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 4 6, ठीक है। एक मेरा मैट्रिक्स है B जिसकी डायमेंशन क्या है 2 बाई 2, यानी n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज 2 है। p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स B, p की वैल्यू क्या है 2, दैट इज 2 3 1 5। अब मुझे क्या इनका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो मैं मल्टीप्लीकेशन इनका कर सकता हूँ, यस, क्योंकि n की वैल्यू सेम है। यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2, तो n की वैल्यू सेम है 2 2, तो हम मल्टीप्लाई इसका कर सकते हैं, ठीक है। अब c जो है मैंने बताया था यहाँ पर आपको, c क्या आता है, m बाय p, where m is the number of rows in matrix A and p is the number of columns in matrix B, ठीक है। ये तो चीज समझ में आ गई। तो c क्या आएगा, m by p। अब देखते हैं कैसे कैसे इसको करना है, तो मैं इसको आपको बताता हूं कैसे कैसे आप इसको करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, मैंने यहां देखा c है, c क्या है, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहां लिख देता हूं जिससे बार बार मुझे बोलना ना पड़े। तो यहाँ c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ मैं कर लेता हूँ ये वाला, यस। c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो m, ये m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A, इन मैट्रिक्स A, ठीक है। और p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, p रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, COLUMN, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स B। ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भाई c m बाय p है, तो p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज इन A एंड p इज व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम्स इन B, ठीक है। अब तो c क्या है, m बाय p, तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज इन A, तो A से स्टार्ट करेंगे, यानी कि रो जीरो से, ये वाली रो जीरो से, ये जो मैं सॉरी ये हम, तो c का जो मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा रो जीरो से, ठीक है। और
क्योंकि आपने बताया ना m बाई पी, तो m क्या नंबर ऑफ रोज इन A मैट्रिक्स A में, और P के नंबर ऑफ कॉलम्स इन B, और P का ये जो P है वो कहां से स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स यानी C0 से। ये तो चीज समझ में आ गई होगी आपके कि नंबर ऑफ रोज R0 मैट्रिक्स A का, और C0 क्या है, मैट्रिक्स B का कॉलम है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो 1 है 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से। कैसे, मैं एक बार बता रहा हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर। तो ये सबसे पहले क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 2, 1 की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी, 1 की मल्टीप्लीकेशन होगी इससे 2 से, बहुत सही। प्लस उसके बाद क्या आएगा, प्लस, फिर इस पे आए आप, क्योंकि अभी आप रो 0 को ट्रेवर्स कर रहे हो, तो रो 0 में सी ये वाला एलिमेंट हो गया। उसके बाद यहां पर आए, ये एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी, ये वाला, ये जो है 1, क्योंकि आप इससे कर चुके इसको। अब यहां पर जाओगे, आप यहां पर जाओगे तो 2 इंटू 1, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 4। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया। तो आपने देखा ये वाली जो रो थी, आपने क्या देखा, आपने एक चीज देखी यार, ये वाला जो रो था, ये सॉरी, आपने क्या देखा यार, ये वाला जो रो था पूरा, और ये वाली जो कॉलम थी, आपने पूरा इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, विच मीन्स ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है R0, ये जो R0 है, R0 किसकी, R0 किसकी, R0 किसकी, मैट्रिक्स A की, और C0 किसका, मैट्रिक्स B का, वही तो है ये। अरे M का मतलब यही तो है, नंबर ऑफ रोज इन A, R0, P का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स इन P, तो ये क्या है, C0, R0 C है ये, तो यानी कि R0 फिर C0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, R0 ही रहेगा ये, क्योंकि अगर आप देखो यार ये क्या चीज होती है, तो R0 रहता है, ये R0 है, यहाँ पर R0 सब कॉमन सेंस है, ये R0, ये क्या होता है, ये रो 1 रहता है, बहुत बढ़िया। ये क्या रहता है, ये R1 रहता है, और ये क्या रहता है, C0 रहता है, ये क्या रहता है, C0 रहता है, और ये क्या रहता है, ये आपका C1 रहता है। तो बेसिकली अगर देखो ये R0 C0, ये क्या हो जाएगा R0 C1, ये क्या हो जाएगा R, ये क्या हो जाएगा R, ओके, 0 C1, R0 C1, विच मीन्स अब क्या होगा, R0 रहेगा, इसका किससे करोगे, अब इससे करोगे। तो अगर मैं लिखूं यहां पर दोबारा से, तो मैं दोबारा से अगर लिखूं इसको, तो मैं दोबारा से अगर लिखूं, तो मैं अब किसकी बात कर रहा हूं, R0 की C1 से। तो R0 में क्या स्टोर है, 1 है, 1 इंटू C1 में क्या स्टोर है, ये C1 की बात चल रही है, 1 इंटू 3 प्लस आपका बाबा है यहाँ पर 2 पे, तो 2 इंटू वॉट, 2 इंटू वॉट, अब C1 में क्या है आपका 5 है, तो 2 इंटू 5, तो आप देख रहे हो 1 इंटू 3 3 प्लस 5 इंटू 2 डेट इज 10, तो क्या आ जाएगा वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी, जो आपने देख लिया 13। अब आपने देख लिया ये पूरा हो गया, ठीक है। अब आप आए यहाँ पर R1 पे, तो ये क्या R1 C0। अब आप आए यहाँ पर, अब आप इसका क्या, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यार R1 है यहाँ पर, R1, और ये कॉलम कौन सी है, C0। तो R1 किसका लेना है हमें, मैट्रिक्स A का, यानी ये वाला R1 लेना है अब हमें, और C0 किसका लेना है, कॉलम किसका लेना है, मैट्रिक्स B का, यानी कि मैट्रिक्स B का, यानी कि यहां से लेना है ये वाला। तो अब क्या आएगा इसका, देखते हैं फिर से, इसको देखते हैं फिर से। तो ये क्या आ जाएगा आपका, R1 पे क्या है 4 है, इंटू यहां क्या पड़ा हुआ है, C0 की बात चलिए, C0, तो C0 पे क्या आपका 2 है, तो 4 इंटू 2 प्लस 6, ये वाला 6 इंटू 1, यहां पर तो 1 है 1, तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 डेट इज 8 प्लस 6 इंटू 1 डेट इज 6, तो 8 प्लस 6 डेट इज 14, तो ये क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या करा कि यार मैंने रो 1 पूरी ट्रेवर्स करी, और C0 जो थी ये भी पूरी ट्रेवर्स करी, बहुत बढ़िया। अब आप आए यहाँ पर, ये क्या कह रहा है, ये R1 आएगा यहाँ पर, ये क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा R1 मल्टीप्लाई C1, मल्टीप्लाई क्या है C1, तो R1 किसका, R1 इसका, और C1 किसका, C1 इसका। तो अब इसको ट्रेवर्स करोगे पहले ऐसे, और फिर C1 को, और इनका मल्टीप्लीकेशन आप कर दोगे, तो क्या आएगा रिजल्ट, देख लेते हैं क्या आएगा। तो यार अगर मैं देखूं इसका, तो इसका क्या आएगा, इसका कुछ नहीं, ये क्या R1 में 4 है, 4 इंटू फिर C1 में क्या पड़ा हुआ है 3, 4 इंटू 3 प्लस आपने देखा यहां पर आए 6 है, 6 इंटू मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से होगा, तो 6 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 डेट इज 12 प्लस 6 इंटू 5 डेट इज 30 हो गया, तो 30 प्लस 12 डेट इज 42, तो आपका क्या आ जाएगा 42। तो ऐसे आपने कर दिया, तो आपने क्या देखा, आपने कुछ भी नहीं देखा, ये आप क्या कर रहे थे, सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए जो है उसकी रो को ट्रेवर्स करोगे R0 को। यार छोटी सी बात है, आपका जो C है इसको अगर देखो रो 0 रो 1 C0 C1, तो इसको करोगे क्या आएगा R0 C0, बहुत सही, R0 C1
R1C0 R1C1। तो R0C0 का मतलब क्या है कि रो जीरो कौन सी होनी चाहिए, एक ही रो जीरो। क्या इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यार ये जो रो जीरो होनी चाहिए मैट्रिक्स ए की, और C0 किसका होना चाहिए, मैट्रिक्स बी का। सही है, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे। देन इसका मतलब क्या R0C1 का, कि रो जीरो मैट्रिक्स ए की C1 होना चाहिए मैट्रिक्स बी का, R1 मैट्रिक्स ए का C0 मैट्रिक्स बी का, R1 मैट्रिक्स ए का C1 मैट्रिक्स बी का, R1 होना चाहिए मैट्रिक्स ए का और C1 होना चाहिए मैट्रिक्स बी का। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं। अब इसको कोड करके देखते हैं कह क्या रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि हमें इन्होंने मैट्रिक्स गिवन इन्होंने दे रखा है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों सेम रहेंगी, तो ये चीज हमें पता है। तो सबसे पहले यार आपको अगर देखो आप क्या कर रहे हो कि आपको सभी रो ट्रेवर्स करनी है किसकी, मैट्रिक्स ए की, सभी रो ट्रेवर्स करनी है। तो मैं लिख रहा हूं फॉर इंट, आप लिख रहे हो रो, आपने लिख दिया, मैं लिख रहा हूं यहां पर आई ए, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर रो ए, मैं लिख रहा हूं रो ए, जिससे आपको समझ आ जाए कि मैं रो ए की बात कर रहा हूं। तो रो ए कहां से जा रहा है, जीरो से लेकर कहां तक जा रहा है, रो ए जाएगा कहां से, लेस देन एन तक, लेस देन एन, क्योंकि पूरी ट्रेवर्स करनी है किसकी रो है, ये रो ए की बात कर रहा हूं मैं। समझ रहे हो ना, ये जो रो मैट्रिक्स ए है इसकी रो की, रो जीरो रो वन की पूरी आप रो ट्रेवर्स करेंगे, जिससे आपको अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आप इस चीज को समझें कि क्या कह रहा हूं मैं। उसके बाद आपने क्या देखा था, मैंने बताया ना सी का कैसे आएगा, सी आएगा m बाई पी। m क्या है, नंबर ऑफ रोज इन ए, एंड p इज व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम्स इन b। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन b का क्या है, C0 C1 C2, जो जितने भी कॉलम है वो आएंगे, जितने भी कॉलम है वो आएंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पर फॉर इंट, आप किसकी बात कर रहे हो, कॉल की, किसके कॉल की, कॉलम किसके कॉल की, मैट्रिक्स बी के कॉल की। वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, ठीक है। और कॉल बी कहां तक जाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब छोटी सी बात ये, एन क्या है यहाँ पर यार, एन जो है स्क्वायर मैट्रिक्स एन इन्होंने दिया था जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, ठीक है, इसलिए एन जो है वो सेम रहेगा दोनों में। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स ए में कुछ और होती, एनपी कुछ भी आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, और कॉलम बी, मैट्रिक्स बी में जितनी कॉलम होंगी उतनी आ जाएंगी। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी में कितनी दे रखी है, आपकी दे रखी है एन, ये दे रखा है ना n, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए हम यहाँ पर n ही लेंगे। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना आप। यहाँ पर n क्यों लिया, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए की बात चल रही है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए और नंबर ऑफ कॉल्स इन मैट्रिक्स बी। तो इससे कंफ्यूज मत होना, जितनी होंगी उतनी हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यार हमें एक चीज लेनी है, हमें क्या चीज लेनी है, हमें क्या करना है, सी, एक हमारा सी दे रखा है ना, ये सी, तो सी का क्या होगा, अब हमें जो बताना है m बाई पी। एम क्या है यहाँ पर, m मैंने बताया था ना, m क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज, और p क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो c क्या है, सी रो ए, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉल बी। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो C मेरा रिजल्ट में आ रहा है, तो ये क्या दे रहा है, m बाई पी। m क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, m। p क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स b, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, जो कि रो इंडेक्स अभी रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉल्स इन मैट्रिक्स बी, इसलिए ये लिखा, इज इक्वल्स टू, आ जाएगा सी रो ए, ठीक है। फिर आ जाएगा एक कॉल COL, कॉल बी, ओके, प्लस, अब कहानी ये है, प्लस ये, अच्छा कैपिटल में सी था इसलिए हम कैपिटल में ले लेंगे सी ए, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स जो है ये कैपिटल में दे रखा है, सी है ये, सी प्लस, अब करना क्या है, प्लस। उसके बाद आपने देखा था करा क्या था, आपने क्या करा, ये तो अभी हम ये ऐसे मानिए, अभी ये जो इसकी जो वैल्यू है अभी ये जीरो है, अभी हम लेंगे भी जीरो, इसकी वैल्यू अभी जीरो है। उसके बाद क्या कर रहे हो आप, उसके बाद कर रहे हो आप ए, ये जो ए है आपका, ये जो ए है, ये जो आपका ए है, तो ये क्या कर, ये क्या चीज है, ये आपकी रो ए है, ये आपकी क्या है, रो ए है, ठीक है। और ये जो है ये आपकी क्या है, ये क्या है आपकी, ये आपकी हो जाएगी, यहाँ पर एक चीज और लेनी है, ये चीज का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, अब ध्यान आया मेरे, फॉर इंट,
ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था C इज m बाई पी, ये m है और ये p है, बट ये वाला जो n है, ये मैं ये ले लेता हूँ, ये जो n है, ये वाला जो n है, ये वाला, ये जो n है, ये जो n है, जो कि n कॉमन है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉल्स इन A, और यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज इन B। तो ये वाला जो n है, ये क्या चीज है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो इसको आप वो मत करना। तो एक k, तो इसको ले लेता हूं मैं, k ले लेता हूं फॉर इंट k जीरो से लेकर, कहां तक जाएगा, k इज लेस देन कहां तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है, k प्लस प्लस, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ये लिख लिया, और ये जो आएगा इसके अंदर आ जाएगा, कंट्रोल x करा मैंने यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है ये कंट्रोल c, ये हो जाएगा यहाँ पर, पहले चलो बाद में लिखेंगे। तो ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, रो a, और ये हो जाएगा k, ठीक है, इनटू आपने लिखा b के, और ये हो जाएगा j क्या है, ओ कोल, ये b क्या है, कोल b क्या है आपका, कोल b, ये हो जाएगा COL। समझ रहा हो ना मैंने क्या लिखा, ये जो c, ये जो रिजल्ट आएगा m बाई पी, m क्या था यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज इन कॉलम वो मैट्रिक्स ए, एंड ये क्या है आपका p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स b। तो इसको हमने ऐड करा, किसके साथ करा, a क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रोज, तो a में नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज ऑफ a इतनी है, ROWA, और k क्या, k रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हो ना ये क्या लिखा मैंने। अगर आप इसमें देखो तो a क्या है, m बाई n है, तो m क्या है, नंबर ऑफ रोज इन a, जिसको मैंने रिप्रेजेंट करा था ROWA से, तो ये हो गया। अब कोई बच्चा कंफ्यूज होगा, k क्या है, k मैंने आपको बताया ना, ये जो k है ये n है, तो n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a में नंबर ऑफ कॉल्स इन a, इसलिए मैंने k ले लिया, इनटू b k क्या है यहाँ पर, n है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉल्स इन a, n क्या है, k है, जो कि नंबर ऑफ रोज इन a, उसके बाद p क्या है, जो कि मैंने लिखा था कॉल्स b, ठीक है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन इसको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और हर केस में, क्योंकि आप जब CI को ये पूरा रो ट्रेवर्स करोगे, इसलिए हर एक रो के लिए न्यू ऐड वैल्यू होगी c की, तो इसलिए हमने क्या रखा, c रो a, फिर आपने रखा कोल b, इसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे हर एक न्यू रो के लिए, जिससे हमारी जो वैल्यू हो वो सही आई, उसमें कोई दिक्कत ना है। तो अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा तो मेरा क्या रिजल्ट आता है, वो चीज एक बार देख लेते हैं हम। कंपाइल एंड रन करके जो रिजल्ट आएगा वो चीज हम एक बार देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो ये सी, ये मैंने सॉरी, ये कैपिटल कैप्स में आएगा। तो इसको मैं अगर मैं लिखूं, ये बिल्कुल सही है, आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, ये जो है ये ऐसा आ जाएगा, कोल b प्लस प्लस, ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है, रो इज लेस देन रो कोल b 0, कोल b इज लेस देन n, एंड ये बिल्कुल सही है। अब भी कोई एरर आ रहा है इसमें, क्या एरर आ रहा है ये, अच्छा एरर ये आ रहा है इसके, मैंने शायद सेमी कोलन लगाना मैं भूल गया यहाँ पर, जस्ट वेट, तो मैं सेमी कोलन लगाना यहाँ भूल गया था मैं। अब इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, और ये वो तो सही है, तो ये जो है ये बिल्कुल सही आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसको अगर मैं सबमिट करता हूं तो सबमिट करके देखते हैं कि ये बिल्कुल सही आ रहा है इसका रिजल्ट, या इसमें कुछ एरर आ रही है। तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम सोल्व सक्सेसफुली। तो ये क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा मैंने करा क्या है। इसमें कुछ नहीं करना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था पूरा। सबसे पहले रो जीरो C0, देन रो जीरो C1, देन R1 C0, देन R1 C1। बहुत सही। C क्या होता है, m बाई पी, वेयर m इज व्हाट, नंबर ऑफ रोज इन A एंड p इज व्हाट, नंबर ऑफ कॉल्स इन B। तो मैंने वही चीज लिखी यहाँ पर। वह सबसे पहले मुझे सारी रो ट्रेवर्स करनी पड़ेगी मैट्रिक्स A की, तो रो जीरो से लेकर रो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A, तो सारी रो ट्रेवर्स करनी पड़ेगी मैट्रिक्स A की। उसके बाद इनर फॉर लूप क्या कह रहा है कि सारी कॉलम ट्रेवर्स करनी पड़ेगी कॉलम B की, ठीक है। उसके बाद आपने हर ये जो रो कॉल B है, तो ये सब उसके लिए हर एक एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, जैसे ये वाले एलिमेंट के लिए इसको 0 से स्टार्ट करोगे, वैल्यू आई, फिर सी रो ए कोल बी 0 से स्टार्ट करोगे, फिर ये नई वैल्यू आएगी। इसलिए हमने हर उसके लिए ये क्या रखा, 0 से इनिशियलाइज करा, ठीक है। के क्या है, ये के जो है ये क्या है, एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए एंड एन इज द नंबर ऑफ कॉल्स इन मैट्रिक्स ए एंड एन इज द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तो एन कॉमन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज लिखी हमने। तो सी रो ए कोल बी क्या आएगा, रो ए कोल बी क्या जाएगा, प्लस कर दोगे किसको, आप प्लस कर रहे हो, किसको कर रहे हो, ए रो ए जो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए एंड के क्या नंबर ऑफ कॉल्स इन मैट्रिक्स ए, वेयर इनटू बी के,
के क्या नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी एंड कोल बी का नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी। तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। इसको अगर आप करके भी देखो तो क्या आएगा, ये सी है तो रो जीरो, पहले तो ये जो रो है अभी जीरो है और कोल जो है ये जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, सी जीरो है उसके बाद जीरो है, आपने करा ए तो रो जीरो अभी जीरो है और के की वैल्यू क्या है, के जीरो से स्टार्ट कर रहे हो जीरो, मल्टीप्लाई वोट बी क्या है आपका, के की वैल्यू जीरो है, उसके बाद आपने करा कोल बी क्या है आपका जीरो, तो सी जीरो क्या है, सी जीरो तो कुछ भी नहीं क्योंकि आपने जीरो से इनिशियलाइज करा, तो ये क्या आ जाएगा जीरो प्लस ए जीरो जीरो इंटू बी जीरो जीरो, तो ए जीरो जीरो यानी आर जीरो सी जीरो पे क्या वैल्यू पड़ी है 1, उसके बाद बी जीरो जीरो यानी आर जीरो सी जीरो पे क्या वैल्यू पड़ी है 1 इंटू टू, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू टू हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 इंटू टू, इसका मतलब क्या है 0 प्लस 1 इंटू टू, तो 1 इंटू टू प्लस जीरो क्या होता है आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यानी सी जीरो जीरो में क्या स्टोर हो गया 2 स्टोर हो गया, कितना स्टोर हो गया 2 स्टोर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा के प्लस प्लस हो रहा है, क्या हो जाएगा के प्लस प्लस, तो के की वैल्यू पहले जीरो थी हो जाएगी 1, तो सी रो ए कोल बी क्या आ जाएगा, सी रो ए कोल बी इज इक्वल टू सी रो ए कोल बी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, अब इसकी वैल्यू तो 2 हो गई थी जैसे आप मैंने बताया, उसके बाद प्लस रो ए और ये क्या हो जाएगा के की वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस बी ये 1 0 यानी कि 0 1 पे क्या है रो 0 कोल 1 पे क्या रखा हुआ है 2, ठीक है, फिर B10 यानी कि B रो 1 कोल 0 पे क्या रखा हुआ है 1 रखा हुआ है, तो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू के 1 डेट विल बी 4, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ स्टोर है यहाँ के स्टोर है यहाँ पर 4 स्टोर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा k कब तक जाएगा n, तो k जो है 1 फिर 2 हो जाएगा, लेकिन k 2 से छोटा है तो ये इस लूप से बाहर निकलोगे, देन यहाँ होगे तो कोल पहले 0 था कोल 1 हो जाएगा, तो पूरा प्रोसेस होके ऐसे ऐसे चलता रहेगा और हर एक न्यू एलिमेंट के लिए हम इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं रिमूव कर देता हूं यहाँ से, ठीक है। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी रिमूव कर देता हूं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रिंट लाइक अ वेव फॉर्म। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फॉर अ गिवन 2-dimensional integer array list ARR of size n by m, print the array in the sine wave order, that is print the first column। इन्होंने क्या लिखा देखिए, that is print the first column top to bottom and next column bottom to top and so on। तो मैं आपको क्वेश्चन यार समझा देता हूं, ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, सिंपल सी बात है, हमें एक मैट्रिक्स है जो कि वेव फॉर्म में प्रिंट करना है। कैसे, उन्होंने कहा है आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो उन्होंने कहा है जो आपका उन्होंने कहा ना फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम वो किस फॉर्म में होना चाहिए, टॉप टू बॉटम में होना चाहिए। यानी जो फर्स्ट कॉलम है वो किस में होना चाहिए 159, मतलब मैं इसको ऐसे करके बताता हूं आपको, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये किस फॉर्म में होना चाहिए, टॉप टू बॉटम, यानी कि ऐसे होना चाहिए ऐसे। उसके बाद जो आपका ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉलम होना चाहिए बॉटम टू टॉप, नेक्स्ट कॉलम जो है वो क्या किस उसमें होना चाहिए, बॉटम टू टॉप उसमें प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है फिर से वो टॉप टू बॉटम। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो फिर से क्या होना चाहिए, बॉटम टू टॉप। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इसका आंसर है ये वाले मैट्रिक्स का, क्योंकि मैंने यहीं से लिया है। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो फर्स्ट जो है उन्होंने क्या बताया 159 था, ये 159 था, तो क्या फिर था 2 6 10, तो क्या आ रहा है इसका आंसर। तो सबसे पहले इन्होंने प्रिंट करा 159, आप देख सकते हो ना, टॉप टू बॉटम में जाओगे तो 159, उसके बाद बॉटम टू टॉप जाओगे तो 1062, तो पहले 159 फिर 1062, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है 3711, तो क्या आ जाएगा फिर 3711। उसके बाद क्या करोगे बॉटम टू टॉप यानी 1284, तो क्या आ जाएगा 1284। तो एक चीज समझ में आ गई कि सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम रहेगी तो हमें किस ऑर्डर में प्रिंट करानी है, 15 टॉप टू बॉटम, देन जो नेक्स्ट कॉलम रहेगी देन बॉटम टू टॉप, उसके जो नेक्स्ट रहेगी टॉप टू बॉटम, उसके जो नेक्स्ट रहेगी बॉटम टू टॉप। तो यार इसमें हमें एक चीज समझ आ रही है क्या, कि हमारी जो इवन कॉलम्स होती हैं, इवन कॉलम्स कौन कौन सी हैं आपकी C0 C2 C4, इवन तो पता होगा यार जो 2 4 6 8, तो जो C0 C2 C4 यानी इवन कॉलम्स है, क्या है इवन कॉलम्स जो है, यानी कि ये वाली C0 एंड C2 ये जो इवन कॉलम्स हैं, इसको किस ऑर्डर में प्रिंट कराना है, इसको प्रिंट कराना है टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप से लेकर बॉटम तक। जैसे कॉलम 0 है तो जितने भी उसमें रोज हैं
तो वो किस ऑर्डर में प्रिंट होंगे, पहले रो 0 होगा, फिर रो 1 होगा, रो 2 होगा, किसके लिए, जो इवन कॉलम रहेगी, जैसे C0 एक इवन कॉलम है, यस, तो इसमें रो जो है कैसे प्रिंट होंगे, टॉप टू बॉटम, यानी रो 0 देन रो 1 देन रो 2, ओके। देन आपका जो नेक्स्ट कॉलम है वो क्या है, आपकी C1, जो कि क्या है, आपका जो ओड कॉलम है वो कौन कौन से होते हैं, C1 C3 C5, तो आपका जो C1 है वो क्या है, ओड कॉलम है, C1 ओड कॉलम है, तो उसमें क्या है, कैसे प्रिंट कराना है, बॉटम टू टॉप। तो जो आपकी ओड कॉलम है, अब C1 आपकी एक ओड कॉलम है, तो उसमें कैसे प्रिंट कराना है, जो लास्ट रो है आपकी R2, वहां से आपको, यानी बॉटम जो सबसे नीचे होगा, तो सबसे नीचे R2 है, तो वहां से लेके आना है आपको, पहले आप सबसे नीचे वाली कराओगे यानी बॉटम वाली R2, देन उसके ऊपर जाओगे R1, देन सबसे ऊपर जाओगे R0 पे, यानी कि जो ओड कॉलम होंगी तो कैसे प्रिंट करानी है, बॉटम टू टॉप रो, टॉप रो। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो जो इवन कॉलम है यानी C0 C2 C4 C6 एंड सो ऑन, उसमें कैसे रो प्रिंट कराना है, टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे तक जाओगे। और जो आपकी ओड कॉलम है यानी C1 C3 C5 एंड सो ऑन, उसमें आपको रो कैसे प्रिंट कराना है, बॉटम टू टॉप। बहुत बढ़िया। अब इसको देखते हैं, तो इन्होंने क्या क्या दिया है, इन्होंने कहा है कि हमें एक वेक्टर फॉर्म में आपको रिजल्ट स्टोर कराना है, तो मैं एक आंसर, एक वेक्टर ले लेता हूं, जिसका नाम मैंने लिख दिया आंसर, क्योंकि आपको इस वे में प्रिंट कराना है, एक वेक्टर है जिसमें सारी वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा यार, एक वेक्टर दे रखा है, ये आपका मैट्रिक्स है, ARR क्या है यहाँ पर, मैट्रिक्स है, बहुत बढ़िया। और आपका इंट n रोज, ये नंबर ऑफ रोज है, और इंट m कॉल्स, ये आपका नंबर, मैं ऐसे कर लेता हूं, ये क्या है, वेक्टर इंट वेव, वेक्टर इंट, ये आपका नंबर ऑफ मैट्रिक्स है, और ये क्या है, आपके नंबर ऑफ रोज है, और ये क्या है, आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आप कॉलम 0 को देखोगे और ये चेक करोगे कि कॉलम 0 ओड है या इवन है, अगर वो इवन है तो आप रो 0 यानी कि टॉप टू बॉटम जाओगे, अगर वो ओड है तो आप बॉटम टू टॉप जाओगे, और हर एक कॉलम के लिए करना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, तो सबसे पहले आप कर रहे हो यार फोर इंट कॉल कहां से स्टार्ट हो रहा है, कॉल 0 से स्टार्ट हो रहा है, यार कॉल जो है कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और कब तक जाएगा, जितनी भी कॉल्स हैं, तो हमें कितनी कॉल्स हैं यहाँ पर, m कॉल्स हैं, तो कब तक जाएगा, कॉल 0 से स्टार्ट होके कब तक जाएगा, कॉल इज लेस देन, कब तक, m कॉल्स तक, m कॉल्स तक जा रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, कॉल प्लस प्लस, क्या हो रहा है, कॉल प्लस प्लस। ये तो पॉइंट सबके समझ आ गया होगा, ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं कि कॉल 0 से स्टार्ट होगा और कब तक जाएगा, जितनी भी कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में, तो कितनी कॉलम्स हैं, m कॉल्स हैं, तो ये ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ, ये जो कॉल्स है ये इवन है या ओड है। अब हमें क्या क्या चेक करना है, चेक क्या करना है, चेक करना है ओड 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 और इवन कॉलम के, आपका जो कॉलम है वो ओड है या इवन है। तो उसके लिए क्या लिखा मैंने कहा कि अगर इफ कॉल मेरा, अगर कॉल जो है वो इवन है, यानी कि अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 दे रहा है, विच मींस 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इफ कॉलम इज क्या, इफ कॉलम इज इवन, यानी कि C0 C2, विच मींस इसका मतलब क्या है, आपका C0 है, C2 है, C4 है एंड सो ऑन, C0 C2 C4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब ये, मतलब अगर आपका जो कॉल है वो इवन है, यानी कि C0 C2 C4, अब मैं C0 पे हूं और मैंने देखा कि C0 जो है वो इवन है, मुझे पता चल गया। अब मुझे अपना जो रो है वो किस ऑर्डर में प्रिंट कराना है, मुझे आपका जो रो है वो किस ऑर्डर में प्रिंट कराना है, टॉप टू बॉटम, यानी सबसे पहले रो 0 देन रो 1 देन रो 2। तो रो कहां से स्टार्ट करूं, रो 0 से, और कब तक जाएगी, जितनी भी इसमें रोज है वहां तक जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, रो कहां से स्टार्ट करूं, रो 0 हो जाएगी। अब रो कहां से स्टार्ट करूं, रो स्टार्ट होगी 0 से, ठीक है। कब तक जाएगी ये रो जब तक जाएगी जब तक इसमें नंबर ऑफ रोज जितनी है मैट्रिक्स में, n रोज, समझ रहे हो ना, रो 0 से स्टार्ट होके R2 तक जा रही है, यानी जितनी भी इसमें रो है मैट्रिक्स में, तो कब तक जा रही है, n, ये लिखा मैंने n ROWS रोज। उसके बाद मैंने क्या करा, रो प्लस प्लस कर दिया, बहुत बढ़िया, रो प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद मैंने एक आंसर लिया था, उसमें क्या पुश कर दिया, आंसर डॉट पुश बैक, क्या करा, ARR जो कि आपका मैट्रिक्स था, सबसे पहले आपने लिखा रो, ये रो, उसके बाद कॉल, समझ रहे हो ना। मैंने क्या करा यहाँ पर, वो सेमीकोलन लगा देता हूं मैंने कहा यार मैं कॉल 0 से लेकर कॉल यहां तक जाऊंगा, ठीक है। अगर मेरा इवन कॉलम है यानी C0 C2 C4, तो मैं रो जो है किस ऑर्डर में ले जाऊंगा,
टॉप टू बॉटम यानी कि रो जीरो से स्टार्ट करूंगा, कब कहां से लेकर रो जीरो से स्टार्ट करूंगा कब तक, जितनी भी इसमें नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। और आंसर डॉट पुश बैक में अपने एलिमेंट्स पुश कर दूंगा। जैसे इसमें अभी क्या है, मैं किस में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कोल अभी 0 है, ठीक है, तो कोल 0 है तो हाँ भाई ये इवन है, क्योंकि ये कोल 0 है तो वो इवन है। तो रो कहां से स्टार्ट होगा, रो 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या जा रहा है, आंसर डॉट पुश बैक ए आर आर रो कोल। तो रो क्या है आपकी, तो ए आर आर, इसमें क्या जा रहा है ए आर आर, सॉरी ए आर आर, इसको आपको बताने के लिए। रो क्या है, अभी रो आपकी 0 है, ये क्या है रो 0 है, ठीक है। उसके बाद कोल क्या है, कोल तो 0 ही है, कोल क्या है आपका 0 है। तो ए आर आर 0 0 पे क्या स्टोर है, ए आर आर 0 पे क्या स्टोर है 1 है। तो सबसे पहले आंसर में क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर आपको जिस बताने के लिए 1 आ गया। उसके बाद रो प्लस प्लस हुआ तो रो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए आर आर 1 0 पे क्या है, ए आर आर 1 0 पे क्या है 5 है, 5 है। तो आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा यहाँ पर 5 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद रो प्लस प्लस हुआ तो रो पहले 1 था, कितना हो जाएगा 2। तो ए आर आर 2 0 पे क्या है, 2 0 पे क्या है आपका 9 है। तो आंसर में क्या हो जाएगा 159, 159। जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले क्या क्या 159। उसके बाद रो प्लस प्लस होगा तो रो कितना हो जाएगा 3, बट नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं 3, तो 3 से पहले तक जाएगा वो, इसलिए आपका इस इनर लूप से बाहर आ जाएगा वो। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप जाओगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कोल पहले 0 थी अब हो जाएगी कोल 1, कोल 1। अब कोल क्या है 1, तो 1 जो है इवन है, नहीं 1 इवन नहीं है। तो इफ वाला जो केस है वो तो चलेगा नहीं, ये वाला जो इफ वाला जो केस है, क्योंकि कोल हो गई 1। तो ये वाला केस कब चलेगा, जब जो आपकी कॉलम है वो क्या है आपकी इवन है। तो अब क्या हो जाएगा, एल्स का मतलब क्या है, एल्स का मतलब क्या है, एल्स का मतलब ये, अगर आपका जो ये है आपकी जो कॉलम है, आपकी जो कॉल है वो क्या है ओड है। तो ओड केस में क्या हो जाएगा, अगर आपका जो कॉलम है वो ओड है तो ओड केस में मैंने देखा था आप बॉटम टू टॉप जा रहे हो, यानी कि आप कहां से जा रहे हो R2 से लेकर R0 तक, विच मींस आपका जो रो है वो कहां से स्टार्ट होगा 4 इंट रो कहां से स्टार्ट हो रहा है, रो स्टार्ट हो रहा है आपका n रोज -1 से। n रोज कितनी है 3 रोज है तो -1, क्योंकि R2 से स्टार्ट हो रहा है ना, R2 से स्टार्ट हो रहा है यानी कि नंबर ऑफ रोज 3 है, 3 - 1 2, तो 2 से स्टार्ट होगा। और रोज कब तक जाएगी है, रो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 तक जाएगी जब तक 0 नहीं आती, और रो माइनस माइनस, क्योंकि आप बॉटम टू टॉप जा रहे हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, आंसर डॉट पुश बैक क्या करा ए आर आर, इसमें आ जाएगा रो और इसमें आ जाएगा आपका कॉल, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दोगे लास्ट में, उसके बाद आप रिटर्न मार दोगे यहाँ पर आंसर अपना। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। और तो अब क्या हो गया था, कोल 1 हो गया था, ठीक है। अब कोल 1, अब आप यहाँ पर आए तो कोल आपका इवन है नहीं, तो ये तो चलेगा नहीं। इसके बाद अब आप आ गए एल्स में, एल्स वाला तो ओड है तो एल्स वाला जो है चल जाएगा। तो ओड वाला क्या कह रहा है कि कोल कितना है, अभी कोल कितना है, अभी आपका कोल कितना है, कोल है C1, ठीक है। अब आपने कहा रो कहां से जाएगा, इन रो से लेकर रो इज ग्रेटर देन रो माइनस माइनस, तो आंसर डॉट पुश बैक में क्या जाएगा ए आर आर, मैंने लिखा ये आ जाएगा ए आर आर, ठीक है। क्या ए आर आर, क्या ए आर आर रो, रो क्या है आपकी रो 0 है, क्योंकि वो सॉरी रो कितनी है 3 - 1 2, 2 है, ये कहां से स्टार्ट हो रही है 3 - 1 2, ठीक है। और कोल क्या है आपका, कोल है आपका 1। तो क्या आंसर में क्या पुश हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पर आंसर, तो आंसर में क्या पुश होगा, पहले पुश हो गया था 1 फिर 5 फिर 9, अब क्या पुश होगा, अब पुश होगा एरे टू 1, यानी कि एरे टू सेकंड रो कॉलम 1, इसका क्या पुश हो जाएगा 10 पुश हो जाएगा। अब क्या पुश हो जाएगा यहाँ पर 10 पुश हो जाएगा, यानी कि 10। उसके बाद कोमा रो माइनस माइनस हुई तो पहले रो कितनी थी 2 थी, अब हो जाएगी 1। अब क्या पुश हो जाएगा, कॉलम तो 1 ही रहा, एरे 1 1 यानी कि रो 1 कॉलम 1, यानी कि 6 पुश हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 6 पुश हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 6 पुश हो जाएगा, 6 पुश हो जाए 10 6 कोमा रो माइनस माइनस हुई पहले 1 थी अब हो जाएगी रो 0, तो अब क्या कॉलम 1 रहा तो एरे 0 1, एरे 0 1 यानी कि एरे R01 यानी कि अब हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 10 6 2। उसके बाद रो पूरी हो जाएगी क्योंकि 0 तक चले गए, अब आप यहां से निकल जाओगे, अब आप यहां से निकल गए। उसके बाद क्या हो जाएगा ये, उसके बाद क्या हो जाएगा कोल प्लस प्लस, तो कोल हो जाएगी 2। उसके बाद आपने चेक करा कि कोल जो है 2 जो है वो इवन है, यस इवन है। तो अब रो कहां से स्टार्ट होगा, रो 0 से स्टार्ट होगा। आप कोल 2 पे हो तो आपने देखा टॉप टू बॉटम ही जा रहा है, यस। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रो क्या है अब आपकी, सॉरी कोल क्या है 2 है, तो कोल कितनी है आपकी 2 है। रो कहां से स्टार्ट होता है 0 से, तो क्या स्टोर होगा इसमें एरे 0 2 रो 0 कॉलम 2 यानी कि 3 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद रो प्लस प्लस होगी फिर 7 स्टोर हो जाएगा, फिर 11 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम पे आओगे C3 जो कि ओड है, उसमें जाएगा बॉटम टू टॉप, तो फिर 12 होगा। उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 4 होगा और पूरा आपका ऐसे मैट्रिक्स स्टोर हो जाएगा। ये मैं हटा देता हूँ और इसको सबमिट करके देखता हूँ कंपाइल एंड रन करके कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा जो भी मैंने इसमें समझाया आपको कि कैसे कैसे इसमें चीजें हो रही हैं, ठीक है।
और ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बताई थी चीजें कि इसमें कैसे कैसे करना है। तो इसको पहले रन एंड कोड करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही हमारी, और आई थिंक कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यस, और इसको सबमिट करके एक बार देख लेते हैं कि सारी चीजें इसमें सही चल रही हैं या नहीं चल रही। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही है। यस, बिल्कुल सही है। तो यार आई होप आपकी ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।